हाय बच्चों, चलते हैं अपने YouTube चैनल प्रेम एजुकेशन पॉइंट में। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करते हैं फिजिक्स के टॉपिक आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। अनेक आवेश होंगे एक बिंदु पर और उसके निकाय के कारण, निकाय का मतलब एक कई आवेश है तो उसका एक समुदाय बन गया, उसे बोलते हैं निकाय। ठीक है, तो आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव आपके लिए ज्ञात करना है। आप जाइएगा नहीं, एक एक पॉइंट बाकायदा समझ में आएगा और तुरंत आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। देखते रहिएगा और समझ में आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। बच्चों चलते हैं। देखो बच्चों, एक बिंदु पी है। बच्चों क्या है? एक बिंदु पी। ये बिंदु पी लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक आवेश लिया आर दूरी पर। इससे आर दूरी पर एक आवेश कितना लिया बच्चों? Q1। आवेश कितना लिया? Q1। एक दूसरा इसी बिंदु से एक आवेश कितना लिया? R2 दूरी पर कितना लिया आवेश? Q2। ठीक है, इसी प्रकार इसी से R3 दूरी पर एक आवेश कितना लिया? Q3। ठीक है, और इसी तरीका से बच्चों ये चलता रहेगा, यही क्रम क्या होता रहेगा। और इसी प्रकार से एक आवेश हमने Rn दूरी पर एक आवेश लिया, कितना लिया बच्चों? Qn। ठीक है, आवेशों के निकाय के कारण मतलब बहुत सारे आवेश हो सकते हैं। तो हमने यहाँ से कितने आवेश मान लिए बच्चों? ये कितने आवेश मान लिए? 1 2 3, और ये कितने? Qn तक, मतलब बहुत सारे आवेश मान लिए। हमने सोचा n तक मान लिया आवेश। ठीक है, अब इनके कारण क्या है? वैद्युत विभव निकालना है। तो देखो बच्चों, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव उस बिंदु पर अलग अलग आवेश के कारण विभव का, विभव के बीजगणितीय योग के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। बीजगणितीय योगफल के क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। तो लिखेंगे, इसकी थ्योरी में लिखेंगे, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव उस बिंदु पर स्थित, उस बिंदु पर स्थित अलग अलग आवेशों के, अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विभव, उत्पन्न विभव के बीज, उत्पन्न विभव के बीज गणितीय, बीज गणितीय योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों क्या कहा हमने कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव, मान लो कोई बिंदु क्या हमने पी मान लिया, यहाँ पे किसी बिंदु पर विभव, उस बिंदु पर, उस बिंदु का मतलब इसी बिंदु पर, उस बिंदु पर स्थित अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विभव, अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इन इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, इनके अलग अलग जो विभव है इनके कारण उत्पन्न जो विभव के का बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे Q1 के कारण विभव होगा, Q2 के कारण विभव होगा, Q3 के कारण विभव होगा, और इन सबका क्या है? योग के बराबर कहाँ होगा? बिंदु P पर क्या होगा? विभव होगा। ठीक है, ऐसे थ्योरी बात और लिखेंगे कि माना एक बिंदु P है जिस पर आवेश क्रमशः, देखो लिखेंगे, माना एक बिंदु P है,
एक बिंदु P है जिस पर आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 डैश करके Qn है, जिनकी बिंदु P से दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 डैश करके Rn है। ठीक है बच्चों, ठीक। ये बात देखो, माना एक बिंदु P है जिस पर आवेश क्रमशः कितने हैं, Q1, Q2, Q3, Qn है, और बिंदु P जिनकी बिंदु P से दूरियां क्रमशः कितनी है, R1, R2, R3 है। अर्थात Q1 की दूरी कितनी है, R1, Q2 की दूरी कितनी है, R2, Q3 की कितनी है, Q3 की R3, Qn की कितनी है, Rn। ये हमने बता दिया। ठीक है, ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं, जैसे आप निकालते थे बिंदु आवेश के कारण विभव, तो देखो यहां से बिंदु आवेश के कारण दूरी कितनी है, R1, और विभव आवेश कितना है, Q, बिंदु P पर, तो लिखेंगे प्लस Q1 आवेश के कारण विभव, Q1 आवेश के कारण विभव। बेटा इधर देख लो, Q1 आवेश के कारण विभव कितना हो जाएगा, Q1 आवेश के कारण विभव, तो कितना हो जाएगा, V1 बराबर 1/4πε0 के इंटू कितना हो जाएगा, Q1 अपॉन कितना हो जाएगा, R1, Q1/R1। देखो Q1 बिंदु P पर Q1 आवेश के कारण क्या हो जाएगा, ये बिंदु P पर है बच्चों, बिंदु P पर Q1 आवेश के कारण विभव कितना हो जाएगा, V1 बराबर 1/4πε0 के Q1 अपॉन कितना हो जाएगा, R। अब इसी प्रकार से Q2 आवेश के कारण, Q3 आवेश के कारण और Qn आवेश के कारण। बच्चों इसी प्रकार V2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4πε0 के कितना हो जाएगा, Q2 अपॉन बच्चों कितना हो जाएगा, R2, बोलते क्यों नहीं। और V3 बराबर कितना हो जाएगा लड़कियों, 1/4πε0 के Q3 अपॉन कितना हो जाएगा, R3। ठीक, और इसी प्रकार के आप डैश करके ऐसे निकालते चले जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, डैश करके कितना हो जाएगा, एक लाइन और कर लो, डैश करके कितना हो जाएगा, Bn बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 के कितना हो जाएगा, Qn अपॉन कितना हो जाएगा, Rn। ठीक है, अब निकालेंगे बिंदु P पर कुल विभव। क्या निकालेंगे बच्चों, बिंदु P पर कुल विभव। अतः बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव। बच्चों बिंदु P पर कुल विभव निकालेंगे तो B बराबर कितना हो जाएगा, V1, V2, V3, V डैश करके कितना हो जाएगा, ये Vn तक कितना हो जाएगा बच्चों, Vn तक। अब इनके सबके मान रख लेंगे बच्चों। B बराबर कितना हो जाएगा, देखो 1/4πε0 के Q1 अपॉन कितना हो जाएगा, R1। ठीक है, और इसी तरीका से कितना हो जाएगा, 1/4πε0 के कितना हो जाएगा, Q2 अपॉन R2। इसी तरीका से 1/4πε0 के बच्चों कितना हो जाएगा, Q3 अपॉन R3 प्लस डैश करके चलता रहेगा, कितना हो जाएगा, 1/4πε0 के कितना हो जाएगा, Qn अपॉन कितना हो जाएगा, Rn।
क्यू एन अपॉन आर एन बच्चों, क्यू एन अपॉन कितना हो जाएगा आर एन। ये क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। और इतनी बात क्लियर होने के बाद में 1/4π इसमें भी है, 1/4π के इसमें भी है, 1/4π के इसमें भी है, 1/4π के भी इसमें भी है। इसे क्या ले लेंगे बच्चों कॉमन। और जब इसे कॉमन लेंगे तो देखो गौर से देखो, ये ऐसी कंडीशन बनेगी 1/4π के कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा Q1 अपॉन कितना हो जाएगा R1, और ये Q2 अपॉन कितना हो जाएगा R2 प्लस Q3 अपॉन कितना हो जाएगा R3। यहाँ पे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी क्योंकि सब ये अंदर है, ठीक है, ये हो जाएगा ठीक। और ये कितना हो जाएगा डेटेस करके Qn अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों Rn। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। अब देखो इसे हमने काम ले लिए तो कितना हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया बच्चों, ब्रैकेट सही करके लगा दे रहा है ये है ठीक। 1/4π0 Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3 प्लस डेटेस करके कितना हो जाएगा Qn अपॉन Rn, Qn अपॉन कितना हो जाएगा Rn। ये क्लियर हो चुका होगा ठीक। इतनी बात। अब देखो इसे इकट्ठे रूप में लिख सकते हैं सिग्मा के रूप में, योग सिग्मा के रूप में बच्चे। तो इसे कैसे करके लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे b बराबर कितना हो जाएगा 1/4π0 के, और इसे ऐसे करके लिख सकते हैं बच्चों सिग्मा i बराबर 1 से लेके n तक, सिग्मा i बराबर कितना होगा 1 से लेके n तक, और ये कितना हो जाएगा QI अपॉन RI ठीक। ये ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। और लिखेंगे निर्वात के लिए बच्चों, इधर देखो निर्वात के लिए के बराबर कितना मान लिया गया 1 मान लिया गया, तो b बराबर कितना हो जाएगा 1/a, इधर देखो 4π0 के, और ये कितना हो जाएगा सिग्मा, इसे समेशन भी बोलते हैं, i बराबर 1 से n, तो ये कितना हो जाएगा QI अपॉन RI ठीक है। ये इसका क्या हो गया, आवेशों के निकाय के कारण क्या हो गया बच्चों वैद्युत विभव हो गया। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। देखो बच्चों हमने क्या हेडिंग पढ़ाई थी, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। तो हमने कोई बिंदु P दिया और इस पे अलग अलग आवेश लिए, R1 दूरी पर Q1, R2 दूरी पर Q2, R3 दूरी पर Q3 और Rn दूरी पर डिटेक्ट करके क्या लिया Qn। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। फिर हमने क्या लिखवाया था कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव उस बिंदु पर स्थित अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कल विभव जो होता है ठीक है, उस बिंदु पर विभव जो होता है अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर हमने थ्योरी में लिखा है, माना एक बिंदु P है जिस पर आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 व Qn है, जिनकी बिंदु P से दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 व Rn है। पता है यहाँ पे सॉरी ये R3 कर लेना, यहाँ पे दूरी कितनी है R3 है ठीक, R3 ठीक, ये भी आप कर लेना, ये 2 कैसे हो गया ये हो गया। अब लिखा रहेंगे देखो बिंदु P पर Q1 आवेश के कारण B1 बराबर कितना हो जाएगा 1/4π0 के, Q1 अपॉन कितना हो जाएगा R1। इसी प्रकार V2 बराबर कितना हो जाएगा 1/4π Q2 अपॉन R2 कितना हो जाएगा। इसी प्रकार Q3 आवेश के कारण B3 बराबर 1/4π0 के Q3 अपॉन R3। इसी प्रकार Qn आवेश के कारण Bn बराबर 1/4π Qn अपॉन Rn स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। अतः बिंदु P पर कुल विभव में बता रहे, तो हमने बता दिया बीजगणितीय योग के बराबर होता है B बराबर V1 प्लस V2 V3 प्लस Bn। तो देखो 1/4π0 सब में क्या है बच्चों कॉमन है, इसे बाहर ले लिया, तो यहाँ Q1 अपॉन Rn प्लस Q2 अपॉन R2 Q3 अपॉन R3 प्लस Qn अपॉन Rn। क्लियर हो गया। अतः B बराबर हो गया 1/4π0 के सिग्मा i बराबर 1 से n तक QI अपॉन RI। निर्वात के लिए परावैद्युतांक k का मान कितना होता है 1 होता है, अर्थात B बराबर हो गया 1/4 ठीक है समेशन i से लेके n तक, अर्थात i 1 से लेके n तक इसलिए बोला है i का मान पहले 1 रखेंगे तो Q1 अपॉन R1 हो जाए, i का मान 2 रखेंगे तो Q2 अपॉन R2 आए। ऐसे अगली बार में i का अगले रखेंगे 3
तो कितने Q3/R3 ऐसी जनरल करके लिखते रहे Q1/R है। तो ऐसी ये कंडीशन आगे बन गई। ये क्या है, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव है। आपके लिए समझ में आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि बच्चों इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।